तो हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ यादव। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 का वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले आप लोग के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो दिए हैं टाइम एंड वर्क का, और उन सभी का जो लिंक है पार्ट 5 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। अगर अभी तक आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस जो हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके नीचे हम दे दिए हैं लिंक, देख लीजिएगा। उसके बाद पार्ट 5 का वीडियो देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो भी वीडियो है उससे ये पार्ट 5 के वीडियो का क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा कठिन है, ऊपर की ओर है। तो उसको समझने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से चालू कीजिएगा, और पार्ट 4 से भी इस पार्ट 5 के वीडियो का क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हम समझाएंगे। बस वही ट्रिक रहेगा, वीडियो में आप लोग को लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। एक ही ट्रिक से बताएंगे जो एकदम आप लोग को बोलते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से एकदम गर्दा उड़ाइएगा आप 1 से 2 सेकंड में। आपको क्या करना है, वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। और जो इस चैनल पर हमारे नए भाई लोग हैं, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और दबाकर शेयर करना है, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक और डिलीट करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं एकदम गर्दाफार आप लोग के लिए बनाते हैं, बहुत मेहनत करके बनाते हैं ताकि आसानी से आप लोग समझ जाए। बहुत सरल भाषा में हम बताते हैं आप लोग को कि कहीं प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। जो भी वीडियो बनाए हैं अभी तक रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। जो भी लड़का देखता है बोलता है कि सर वीडियो समझ में आसानी से आ जाता है। रह गई बात अब आप लोग के ऊपर कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना देखते हैं, कितना पढ़ते हैं, क्योंकि सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखना चाहिए। अगर चांद तक न पहुँचो तो आसमान तक तो पहुँचोगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं। आइए चालू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल पार्ट 4 के वीडियो से ऊपर है, इसको आसानी से आप लोग पहले पढ़िए उसके बाद उड़ाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है और टाइप भी फर्स्ट है। ए, बी और सी किसी काम को 4 दिन, 6 दिन और 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए 2 दिन पहले चला गया और बी 3 दिनों के बाद जुड़ा तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने के लिए दिया है, यदि ए 2 दिन पहले चला गया और बी 3 दिन बाद जुड़ा काम में। ए ने काम टोटल समाप्त होने से 2 दिन पहले चला गया और बी 3 दिन के बाद जुड़ा तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। 3 व्यक्ति हैं। ए तो 2 दिन के बाद चला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए उसके बाद बनाइएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ए 2 दिन पहले चला गया काम समाप्त होने के पहले, और बी 3 दिन बाद जुड़ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न में, कि आपको जो पहले जा रहा है काम समाप्त होने से पहले, उसको आपको क्या करना है, ये मानना है कि पूरा काम करवा कर ही उसको जाने दिया जाए। ये 2 दिन पहले जा रहा है तो आपको क्या करना है, ये मानना है, और काम उससे टोटल जब तक समाप्त न हो जाए तब तक काम करवाना है। ये आपको सोच करके बनाना है और लेकर चलना है कि ये पूरा काम समाप्त होने तक काम करेगा, तब आसानी से आ जाएगा। बी 3 दिन बाद जुड़ रहा है तो इसको शुरू से ही जोड़ना पड़ेगा काम में। इस शुरू से ही जोड़िए, इसको बनाएंगे तो हम समझ में आ जाएगा। इसके बाद और इस टाइप के क्वेश्चन रखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले ए, बी, सी किसी कार्य को 4 दिन में दिया है, बस वही ट्रिक लगाइए। सबसे पहले जो ट्रिक से हम बनाते हैं, ए, बी, सी दिया है तो ए, बी, सी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में, 6 दिन में और 8 दिन में कर रहा है। यही ना है। ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं। ए कर रहा है 4 दिन में किसी काम को, बी कर रहा है 6 दिन में और सी कर रहा है 8 दिन में। इन सभी का एलसीएम आपको लेना है। क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा एलसीएम। अब आपको क्या करना है, एक दिन का कार्य क्षमता निकालना है। एलसीएम जो होता है टोटल वर्क हो जाता है, 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक दिन का कार्य क्षमता आ जाएगा। तो 4 × 6 = 24, 6 आ गया। बी का 1 दिन का काम निकाल लेंगे तो 6 × 4 = 24। सी का 1 दिन का काम 3 × 8 = 24। ए, बी, सी का 1 दिन का काम आ गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए 2 दिन पहले चला गया तो आपको क्या करना है, जब पहले जा रहा है काम समाप्त होने से पहले, तो आपको क्या करना है, ए, बी, सी काम कर रहा है। ए 2 दिन पहले जा रहा है तो सी बोलेगा कि भाई आपको पहले नहीं जाना है,
पूरा काम समाप्त करके ही जाना है। तो एक एक दिन का काम 6 हैं, एक एक दिन काम 6 हैं, तो 2 दिन पहले जा रहा है तो 2 दिन का काम तो 2 से गुणा कर लीजिए, तो 2 छक्के 12 काम हो गया। अब आइए, अब बोल रहा है कि बी 3 दिन के बाद जुड़ रहा है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। बी 3 दिन के बाद जुड़ रहा है तो इसको सी बोलेगा कि भाई भागीदारी आपको हम ऐसा नहीं देंगे, शुरू से जुड़िए काम में। तो बी का 1 दिन का काम 4 है तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, इसमें 3 दिन के बाद जुड़ रहा है तो 3 से गुणा कर लीजिए, तो 3 चौका 12। अब क्या करना है, ए 2 दिन पहले जा रहा था काम समाप्त होने से पहले, तो सी ने बोला कि ऐसे भागीदारी नहीं देंगे, 2 दिन और काम कर लो तब देंगे। तो 2 दिन और काम कर ले, एक दिन का काम है 6 तो 2 दिन में और करेगा 12। सी 3 दिन के बी 3 दिन के बाद जुड़ रहा है तो सी बोल रहा है कि भाई 3 दिन के बाद क्यों जुड़ रहा है, शुरू से ही काम में जुड़ जाओ। तो ए बी कर रहा है 1 दिन में 4 काम तो 3 दिन में करेगा 12 काम। अब टोटल काम कितना है, टोटल काम, टोटल वर्क है आपका 24। अब ए का 2 दिन का काम इसमें प्लस कर लेंगे और बी का 3 दिन का काम प्लस कर लेंगे यहाँ पर। तो ए का 2 दिन का काम है 12 और बी का 3 दिन का काम है 12। टोटल काम को अब ऐड कर लेंगे, जो 2 दिन में कर रहा है 3 दिन में बी कर रहा है, इसको टोटल काम में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना हो गया, 48 काम हो गया टोटल, जोड़िएगा तो 48 काम टोटल हो गया। अब टोटल वर्क कितना हो गया, 48। अब ए बी सी का 1 दिन का जो कार्य क्षमता है इसको आप ऐड कर लीजिए, 6 4 10 3 13। इस 13 से इस टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए, आपका टोटल कार्य समाप्त होने का दिन आ जाएगा। तो 13 3 39, बचा कितना इसमें, अभी भी 9 बचा, तो 9 को ऊपर बट्टे में 13 दिन, बस आपका हो गया, यही आंसर होगा। ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में 3 सही 9 बट्टे 13 हैं, ए में नहीं है बी में है 3 सही 9 बट्टे 13 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देता है, अक्सर लड़का लोग देख कर ही छोड़ देता है, नहीं बना पाता है, शायद बहुत कम ही लड़का लोग बनाते होंगे। तो इसको हम समझा दिए हैं बढ़िया से, अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ होगा तो और इस टाइप के क्वेश्चन रखेंगे उसमें क्लियर कर देंगे। करना है क्या, ए बी सी का पहले जितना दिन में काम समाप्त कर रहा है 4 दिन 6 दिन 8 दिन में लिख लेंगे, इस सब का एलसीएम ले लेंगे, 24 आ गया, टोटल काम हो गया। ए 2 दिन पहले जा रहा है काम समाप्त होने से, तो सी बोल रहा है कि ऐसे नहीं तुमको इसमें हम भागीदारी देंगे, टोटल काम समाप्त होगा तब तक काम करो। तो 2 दिन पहले जा रहा है तो 1 दिन में 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 12 काम करेगा। बी आ रहा है 3 दिन के बाद काम में शामिल हो रहा है, तो सी बोल रहा है कि भाई 3 दिन के बाद क्यों शामिल हो, 3 दिन के बाद तुम क्यों शामिल हो रहा है, शुरू से ही काम में शामिल हो जा। तो 4 3 12, बी कर रहा है 4, 1 दिन में 3 काम, तो बी कर रहा है 1 दिन में 4 काम, तो 3 दिन में 12 काम करेगा। अब इन दोनों काम को क्या करना है, टोटल वर्क में प्लस कर देना है टोटल काम में। तो पहले से 24 काम था, 12 2 दिन का, ए का 2 दिन का काम है 12, बी का 3 दिन का काम है 12, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, 48 आ गया। 48 में तीनों का ए बी सी का 1 दिन का काम 13 है, इसे डिवाइड कर लीजिए, आपका दिन आ गया। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। उड़ाइएगा एकदम गर्दा। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो शेयर दबा करके करना है, और समझ में नहीं आया होगा तो डिलीट कर देना है वीडियो को, सीधे स्क्रीनशॉट लीजिए, देखेंगे इस टाइप का अगला क्वेश्चन, उसमें कन्फ्यूजन दूर करेंगे। अब आइए देखते हैं दोस्तों, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। टाइप वही है, टाइप चेंज है, टाइप क्या है, सेम है टाइप, क्वेश्चन चेंज है, 2 नंबर क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और तब बनाना है। वीडियो को रोक कर आप बनाइए और बताइए कि आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए बहुत लड़के लोग बोलता है कि सर एनटीपीसी का और जो सीजीएल का और एमटीएस का होता है, जो उसका मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस का जो क्वेश्चन आता है उस लेवल के क्वेश्चन को बताइए टाइम एंड वर्क में या और किसी चैप्टर में। तो हम सब टाइप का क्वेश्चन को कराते हैं। तो ये सीजीएल एनटीपीसी एमटीएस जो भी है उसका मेंस का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है उस सब का इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। टाइम एंड वर्क का इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य आएगा। आप देख लीजिए उठा करके मेंस का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, या कोई भी एग्ज़ाम का मेंस का पेपर उठा के देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आता है कि नहीं। क्वेश्चन को पहले पढ़िए उसके बाद बनाइएगा। बोल रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 8 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि यदि ए 2 दिन बाद शामिल हुआ और बी 1 दिन पहले ही छोड़ दिया तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेगा। देखिए क्वेश्चन का जो तरीका है और क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछ रहा है,
सही से आप नहीं समझिएगा और नहीं बनाइएगा तो बनबे नहीं करेगा, एकदम छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आइए देखते हैं, एकदम हम बताएंगे, उड़ाइएगा क्वेश्चन को, पहले समझिए उसके बाद समझ जाइएगा तो कहिएगा कि हाँ सर एकदम आसान तरीका है कि नहीं। ए बी और सी किसी काम को 8, 12, 16 दिन में कर रहा है। सबसे पहले ए बी और सी 8 दिन, ए बी 12 दिन, सी 16 दिन में काम कर रहा है। सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लेना है। तो सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। एलसीएम का भी लिंक हम दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि डायरेक्ट आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। एकदम राजधानी ट्रिक दिए हैं, देख लीजिएगा। इन तीनों का एलसीएम आ गया 48। अब क्या करना है आपको? ए का कार्य क्षमता एक दिन के निकालना है। तो 8 छक्के कितना हो जाएगा? 8 से 48 को डिवाइड कीजिएगा तो 8 छक्के 48 हो जाएगा। ए का एक दिन के काम आ गया। बी का एक दिन के काम निकालने के लिए 12 चौका 48, 4 आ गया। सी का एक दिन के काम निकालने के लिए 16 से 48 को डिवाइड कीजिए तो 16 × 48। ए बी सी का एक दिन का काम निकल गया, एक दिन का कार्य क्षमता निकल गया। एक कर रहा है एक कर रहा है 6 दिन में काम को, बी कर रहा है एक दिन में 4 काम और सी कर रहा है एक दिन में 3 काम। 48 जो है ये टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है। अब आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए 2 दिन बाद शामिल हुआ और बी एक दिन पहले ही छोड़ दिया। देखिए ए बी सी ने 3 आदमी काम कर रहा है। ए बोल रहा है कि ए 2 दिन बाद शामिल हुआ। जब ए 2 दिन के बाद आएगा काम में तो सी पहले ही बोल देगा कि भाई आप 2 दिन बाद क्यों आइएगा, शुरू से ही काम में आइए, आपको शुरू से आना पड़ेगा काम में, आप शुरू से काम कीजिए। तो ए 2 दिन बाद आ रहा है तो सी बोल रहा है कि आपको शुरू से काम करना पड़ेगा, शुरू से काम कीजिए, 2 दिन बाद मत आइए। किसी काम को करना है लेकिन आ रहा है ए 2 दिन बाद आ रहा है तो सी बोल रहा है कि भाई आप 2 दिन का काम पहले कर लीजिए, 2 दिन बाद आए हैं। तो ये बताइए कि ए का एक दिन का काम 6 हैं तो ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 2 से गुणा कर लीजिए, 2 छक्के 12। अब आगे बढ़िए। सी बोल रहा है कि भाई आप 2 दिन बाद आ रहे हैं इसलिए 2 दिन आप काम कर लीजिए तब काम में शामिल होइए, यानी 2 दिन काम पहले इससे करा लेंगे। तो ए का एक दिन के काम 6 हैं तो 2 दिन के काम 2 छक्के 12। अब आपको क्या करना है? यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि बी एक दिन पहले ही छोड़ दिया काम। बी एक दिन पहले ही काम को छोड़ दिया। बी एक दिन काम समाप्त होने से पहले ही छोड़ रहा है। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है तो सी बोलेगा कि आप एक दिन पहले क्यों जा रहे हैं? आपको एक दिन पहले नहीं जाना है, आप पूरा काम समाप्त करके ही जाइए। आपको ये मानना है क्वेश्चन में, तब बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो सी बोल रहा है कि भाई आपको एक दिन और काम करके जाना है। तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, एक दिन पहले जा रहा है तो एक दिन और काम करा लीजिए। सी बोल रहा है कि एक दिन और काम कर लीजिए। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? गुणा कीजिएगा तो 4 होगा। अब आइए टोटल वर्क कितना है? तो टोटल वर्क 48 हैं। अब बी का ए का पहले 2 दिन का काम जोड़ लीजिए इसमें तो 12 और बी का एक दिन का काम जोड़ लीजिए तो 4, क्योंकि सी बोल रहा है ऐसे कि आप 2 दिन कर लीजिए काम तब आइए काम में शामिल होइएगा तो शुरू से आपको हिस्सा मिल जाएगा इसमें। बी जा रहा है एक दिन पहले तो सी बोल रहा है कि एक दिन भाई और काम कर लीजिए तब आपको जाना है। अब समझ गए होंगे आप। टोटल वर्क जोड़ लीजिए, 48 में 12 को जोड़िएगा तो 12 60 हो गया और 4 64 हो गया, 64। अब आपको क्या करना है? ये 64 आ गया टोटल वर्क। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ए का एक दिन के काम 6 है, बी का एक दिन के काम 4 है, सी का एक दिन के काम 3 है। सबको जोड़ लेना है तो 13। अब 13 से डिवाइड कर दीजिए तो 13 चौका कितना होगा? 52। बचा शेष कितना इसमें? तो अभी भी शेष बचेगा 12 और बट्टे 13 दिन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बस हो गया। तो ऑप्शन में देखिए किस में है? बी में है ऑप्शन 4 सही, 12/13 दिन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में देता है, सीजीएल में, एनटीपीसी में, हर चीज़ में देता है, या एसआई हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सीधा एकदम उड़ा दीजिएगा। हर टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे इस वीडियो में, आपको बने रहना है वीडियो में लास्ट तक। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर बहुत कम ही स्टूडेंट लोग बना पाते हैं। हम बताएंगे, आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर दिया है ए बी और सी
क्रमशः किसी काम को 9 दिन, 15 दिन और 18 दिन में कर सकता है। फिर बोल रहा है यदि ए 3 दिन बाद छोड़ दिया और बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेगा। दोस्तों देखिए, इस बार क्वेश्चन में चेंज किया है। पहले क्वेश्चन में दे रहा था कि ए 2 दिन बाद काम में शामिल हो रहा था, तो सी बोल रहा था कि भाई अब शुरू से ही शामिल होइए। लेकिन इसमें बोल रहा है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। 3 दिन जब काम छोड़ देगा तो इस टाइप के प्रश्न में जब छोड़ देगा बोल देगा कि छोड़ देगा, तो टोटल काम में से 3 दिन का काम एक घटा लेंगे टोटल काम में से। और पहले बोलेगा कि बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है या 3 दिन 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो उसको टोटल काम करा लेंगे और काम में ऐड कर देंगे, जोड़ लेंगे, तब इस टाइप के क्वेश्चन का आसानी से हल आएगा। देखिए ए बी सी बोल रहा है किसी काम को 9 दिन, ए बी सी किसी काम को 9 दिन, 15 दिन और 18 दिन में कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम के लिए आपको डायरेक्ट इसका एलसीएम 90 हो जाएगा। अब एलसीएम का ट्रिक देख लीजिएगा हमारे वीडियो में, तो आसानी से समझ जाइएगा। यहाँ पर ए 9 दिन में काम कर रहा है, तो ए का 1 दिन का कार्य क्षमता कितना होगा, 9 दहा 90, 10 हो जाएगा। बी का 1 दिन का कार्य क्षमता कितना होगा, 15 छक्के 90। सी का 1 दिन का कार्य क्षमता 18 पाँचे 90। यानी ए 1 दिन में काम कर रहा है 10 काम, बी 1 दिन में 6 काम और सी 1 दिन में 5 काम कर रहा है। अब आपको क्या करना है, ये तो 1-1 दिन का कार्य क्षमता है। अब आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। 1 दिन का ये क्या है, इफिशियंसी है। अब आपको क्या करना है, बढ़ना है। बोल रहा है क्वेश्चन में यदि ए 3 दिन बाद छोड़ दिया और बी 4 दिन पहले छोड़ दिया। ए 3 दिन बाद छोड़ दिया काम, ए 1 दिन में कर रहा है कितना काम, 10 काम, तो 3 दिन में काम कितना करेगा, तो 3 से गुणा कर लीजिए, तो 10 3 30 काम कर रहा है। ए जब 30 काम कर रहा है और बी कर रहा है 1 दिन में 6 काम, तो 4 दिन पहले जा रहा है, तो 4 दिन पहले और 4 काम इससे करवा लीजिए। पहले टोटल काम यहाँ पर लिख देते हैं, तब आसानी से आप समझिएगा। टोटल काम कितना है देख लीजिए, टोटल वर्क है 90। अब आइए क्वेश्चन को पढ़िए। ए बोल रहे हैं यदि ए 3 दिन बाद छोड़ दिया, जब ए 3 दिन बाद छोड़ दिया तो ए 1 दिन में 10 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 30 काम। तो ए 3 दिन बाद छोड़ दिया काम को, चला गया। तो सी बोलेगा कि भाई आप 3 दिन जब काम कर रहे हैं तो 3 दिन ये भी काम मत कीजिए, काम में आप काम में शामिल ही मत होइए, हम लोग काम कर लेंगे। तो ए बाहर हो गया, 3 दिन काम किया था, लेकिन सी ने बोल रहा है कि आपको भाई जाना नहीं है, और नहीं तो जाइए तो अपना इसमें से अपना काम हटा लीजिए, आप जाइए, आपका काम इसमें हम ऐड नहीं करेंगे कि इतना काम किए हैं। तो ए कर रहा है 1 दिन में 10 काम, तो 3 दिन में 30 काम करके चला जा रहा है। तो सी बोल रहा है कि आपका काम इसमें हम नहीं जोड़ेंगे, आप चले जाइए, नहीं तो शुरू से रहिए काम में। तो बस वो चला गया। अगर ऐसे बोलता कि ए 3 दिन बाद शामिल हुआ, तो सी बोलेगा उस कंडीशन में कि आप शुरू से शामिल हो जाइए। लेकिन जब भाग जा रहा है काम छोड़ करके, तो सी बोलेगा कि आप अपना काम को हटा लीजिए इस काम में से। तो सी यहाँ पर 30 काम कर रहा है, तो सी का पहले काम यहाँ पर घटा लेंगे। अब बोल रहा है कि ये 3 दिन के बाद छोड़ दिया ए, तो घटा लेंगे इसका 3 दिन का काम, इसको इसमें रहना है। या तो आपका मानना है कि काम में तो शुरू से मानना है या नहीं मानना है, बस यही 2 कंडीशन रखना है। अब आप बोल रहे हैं कि बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो सी बोलेगा कि भाई आप 4 दिन पहले क्यों छोड़ रहे हैं, शुरू से काम किए हैं तो 4 दिन और कर लीजिए। तो ए बी कर रहा है 1 दिन में 6 काम, तो 4 दिन में और कितना काम करेगा, तो 4 से गुणा कर लीजिए, 4 छक्के 24, यानी आप और 4 दिन काम कर लीजिए, तो शुरू से आपका जो भी इसमें हिस्सेदारी होगा मिल जाएगा। तो सी का बी का और 4 दिन का काम इसमें क्या होगा, जोड़ लिया जाएगा। तो 4 दिन ए का बी का काम है 1 दिन का 6 काम, तो 4 दिन का 24 काम इसमें जोड़ लीजिए। अब आइए टोटल वर्क कितना हो गया, इस 30 को हटा लेंगे, 24 और 90 को ऐड कर लेंगे, 30 को हटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब टोटल काम कितना हो गया, 84। अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई आपको ध्यान देने की बात एक ये है कि इसमें अब भाग दिया जाता था, पहले भाग दिया जाता था तीनों का 1-1 दिन काम जोड़ करके, लेकिन अब भाग दिया जाएगा सिर्फ बी और सी से, क्योंकि ए को बाहर कर दिया गया है, ए को तो निकाल दिया गया है, काम से बाहर कर दिया गया। तो बचा है कौन, बी और सी। बी से 4 दिन पहले जा रहा था, तो 4 दिन काम करवा लिया गया, इसका टोटल काम में जोड़ दिया गया है।
तो अब बी और सी ही न मिलकर काम के समाप्त करेगा। तो बी और सी का टोटल काम कितना हो जाएगा, एक दिन के 6 5 11, 11 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 11 7 77 बचा, इसमें कितना 7 बचा, बटे में 11 दिन, बस आपका आंसर हो गया। यही हो जाएगा आपका आंसर। करना है क्या, एक कर रहा है किसी काम को 9 दिन में, बी 15 दिन, सी 18 दिन में, सबका एलसीएम ले लेंगे, ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क, टोटल काम 90 हो गया। ए का एक दिन के कार्य क्षमता कितना है, 9 10 90, 10 काम। बी एक दिन में 15 6 90, 6 काम। सी एक दिन में 18 5 90, 5 काम। अब बोल रहा है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए का एक दिन काम 10 है, तो 3 दिन का काम 30 है। जब छोड़ कर चला गया तो उसका काम हटा लेंगे, इसमें से घटा लेंगे। 3 दिन बाद बोलता है कि 3 दिन बाद काम में शामिल हो रहा है, तो जोड़ लेते कि भाई शुरू से काम कीजिए। अब बोल रहा है कि बी 4 दिन पहले छोड़ रहा है, तो बी को कहेंगे कि 4 दिन और आप काम कर लीजिए, शुरू से किए हैं तो 1 दिन में कर रहा है बी 6 काम, तो 4 दिन में 24 काम, इसके 24 काम ऐड कर लिए। अब ये तो बाहर हो गया, बचा है बी और सी, तो बी और सी का एक दिन का काम ऐड कर लेंगे और टोटल काम में जोड़ करके भाग दे देंगे, तो आपका काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा वो आ जाएगा। तो ये मेंस का क्वेश्चन है एसएससी और सीजीएल का। स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पर फिर क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज है, और इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 9 दिन 12 दिन 18 दिन में कर सकता है। यदि ए और सी ने क्रमशः 3 दिन 3 और 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। देखिए इस बार ए और सी ने 3 और 2 दिन पहले ही काम को छोड़ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, टाइप चेंज है। आइए देखते हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, 3 को लिख लेंगे। ए कर रहा है किसी काम को 9 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 18 दिन में। इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 9 12 18 का 36 आ जाएगा। 36 एलसीएम हो गया, 9 चौका 36, 12 3 36, 18 दूनी 36 हो गया। अब आइए ए का एक दिन का कार्य क्षमता, तो 9 चौका 36, 4 आ गया, 12 3 36, इस 12 से 36 को तो 12 3 36। बी का एक दिन का काम, सी का काम एक दिन का आएगा 18 दूनी 36 2, यानी ए कर रहा है एक दिन में 4 काम, बी कर रहा है एक दिन में 3 काम, सी कर रहा है एक दिन में 2 काम। अब आइए अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबका एक एक दिन के काम हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए और सी ने क्रमशः 3 और 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, ए और सी, ए 3 दिन पहले और सी 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो बी बोल रहा है कि भाई आप लोग, ए से बोल रहा है कि आप 3 दिन पहले मत जाइए, पूरा काम करके जाइए। बी से बोल रहा है कि आप 2 दिन पहले मत जाइए, काम समाप्त होने से पूरा काम करके जाइए, शुरू से काम कर लिए हैं। तो ए का एक दिन का काम 4 हैं, तो ए का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 3 चौका 12। सी का एक दिन का काम 2 है, तो सी का 2 दिन का काम गुणा कर लीजिए, 2 दूनी का 4। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क 36 है। अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है सब ने ए कर रहा था 9 दिन, बी कर रहा था 12 दिन और सी कर रहा था 18 दिन, सब का एलसीएम ले लिए 36 आ गया। अब बोल रहा है कि देखिए ए का एक दिन का काम आ गया 4, बी का एक दिन का काम 3, सी का एक दिन का काम 2। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि ए जा रहा है 3 दिन पहले, तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा था, तो 3 दिन पहले नहीं जाएगा। बी बोलेगा कि भाई पूरा काम कर लीजिए 3 दिन और, तो 3 दिन, एक दिन में 4 काम, तो 3 दिन में 12 काम। सी कर रहा है एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन पहले जा रहा है, तो बी कहेगा कि भाई 2 दिन और काम कर लीजिए, तो 4 काम और करेगा। अब सबका काम को ऐड कर लेंगे, तो सबका काम ऐड कर लेंगे, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 36। और सी का ए का 3 दिन का काम कितना है, तो 12 है, 12 को ऐड कर लीजिए। और सी का 2 दिन का काम 4 है, 4 कर रहा है, अब ऐड कर लीजिए। अब बोल रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो अब तीनों ने कर लिया मिल करके, तो 4 3 7 और 2 9 हो गया। अब आइए एक दिन का इन सभी का तीनों का काम 9 काम कर रहा है मिल करके, 4 3 और 2, तो टोटल काम अब हो गया कितना, 52 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 52। और 52 से 9 को आप डिवाइड कीजिएगा, तो 9 5 45, बचा कितना
बचा 7, शेष बचा 7 और 9 बटे में 9 दिन, यही तो हो जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 5 सही 7 बटे 9 किस ऑप्शन में है? 5 सही 7 बटे 9 पहला ही ऑप्शन में सही हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, अलग अलग टाइप का अलग अलग क्वेश्चन आप लोग। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है और इसका टाइप भी चेंज है। 5 नंबर क्वेश्चन है और इसका टाइप भी चेंज है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसीलिए सब टाइप को जो भी एग्जाम में आने वाला है सबको उठाए हैं हम और इस वीडियो में आप लोग के लिए दिए हैं। आप लोग सही से समझिएगा तो एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा आसानी से। आइए देखते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन ABC किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन, 18 दिनों में कर सकता है। यदि A 2 दिन बाद जुड़ा और B 3 दिन पहले जुड़ा तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए इस बार क्या बोल रहा है कि A 2 दिन बाद जुड़ा और 3 दिन पहले जुड़ा। A क्या कर रहा है? B 3 दिन पहले जुड़ रहा है। तो ये बताइए कि A 2 दिन बाद, यहाँ पर देता कि B 3 दिन पहले ही चला गया तो इसको बोला जाता कि भाई 3 दिन और काम कर लीजिए, लेकिन 3 दिन पहले जुड़ रहा है। 3 दिन पहले काम समाप्त होने से पहले नहीं जा रहा है, 3 दिन पहले काम में जा रहा है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में? यहाँ पर दिया है 2 दिन बाद जुड़ा, तो बाद जुड़ा। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे पहले देख लेते हैं। ABC 3 आदमी हैं। A कर रहा है 12 दिन में, B कर रहा है 15 दिन में, C कर रहा है 18 दिन में। इन सभी का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? इन सभी का एलसीएम 180 हो जाएगा। अब 180 से इस 12 से A का 1 दिन का कार्य क्षमता निकालिएगा तो 12 से 15 बार में जाएगा। 12 कम 12 6 बजे 60 हो जाएगा, तो फिर 12 बजे 60 15 बार में। 15 से 15 कम 15 3 बजे 15 दूनी 30, कितना हो गया? 12 हो गया। 15 से 180 12 बार में। 18 से तो एक बार में अब 0 10, 18 10 180 10 बार में। यानी आपका A का 1 दिन का काम कितना है? कार्य क्षमता 15। A काम कर रहा है 1 दिन में 15 काम, B कर रहा है 1 दिन में 12 काम और C कर रहा है 1 दिन में 10 काम। ये काम एक दिन का एफिशिएंसी है, 1 दिन की कार्य क्षमता है सबका। अब आपको क्या करना है? टोटल वर्क है कितना? 180। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन की ओर आइए बढ़ते हैं। A 2 दिन बाद जुड़ा। 2 दिन बाद के मतलब कह रहा है कि एक काम स्टार्ट हो गया उसके 2 दिन बाद आया। तो भाई A जब 2 दिन बाद आया और B 3 दिन पहले जा रहा है, तो A 2 दिन बाद जाएगा तो इसमें C स्थिर है। स्थिर जो रहेगा वही बोलेगा हमेशा। C चुपचाप बेचारा काम पर है, अपना आ गया है। A 2 दिन बाद आ रहा है तो C बोलेगा कि भाई तू 2 दिन बाद क्यों आ रहा है, तू शुरू से आ जा काम में। तो जब शुरू से आएगा A, तो A 1 दिन में 15 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 1 दिन में 15 काम A कर रहा है तो 2 दिन में गुणा कर लीजिए 30 काम करेगा। हो गया यहाँ पर, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। C बोलेगा कि 2 दिन बाद क्यों आ रहा है, 2 दिन पहले से ही आ जाओ काम में। अब यहाँ पर देखिए C स्थिर है, C न पहले आ रहा है न बाद में जा रहा है। C स्थिर है, काम में एकदम चुपचाप सीधा सपाटा है, अपना आ गया है, ड्यूटी में पूरा तैनात है करने के लिए काम। अब बोल रहा है ये तो 2 दिन बाद जुड़ा, तो C बोला कि भाई शुरू से जुड़ जा, तो 30 काम कर लेगा 2 दिन में। 1 दिन में 15 तो 2 दिन में 30 काम। उसके बाद बोल रहा है फिर कि B 3 दिन पहले जुड़ा। ये ससुरा और बेईमान है, ये 3 दिन पहले जुड़ रहा है, काम समाप्त होने की कगार पर है तो ये जा रहा है काम करने के लिए। इसको देखिए कितना चालाक है, पैसा लेने के लिए अपना इसमें भागीदारी। 3 दिन अब काम समाप्त होने वाला ही है 3 दिन में, तो ये जा रहा है 3 दिन में काम करने के लिए। तो C बोलेगा कि भाई तू 3 दिन पहले क्यों आ रहा है, तू काम में आइवेजन कर, तू काम से जा, बाहर जा, तू काम से आइवेजन कर। हम लोगों ने शुरू से किया है, हम ही लोग रहेंगे, हम ही दोनों को रहने दे, तू जा काम से बाहर हट। तो B कर रहा है 1 दिन में कितना काम? 12 काम। तो 3 दिन में कितना काम करेगा B? तो गुणा कर लीजिए, 12 तिहाई 36। C बोला ऐसे कि भाई तू शुरू से आ जा, 2 दिन बाद क्यों आ रहा है, शुरू से आ जा। B 3 दिन पहले आ रहा है काम समाप्त होने के, बोल रहा है कि B 3 दिन पहले जुड़ा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? A आ रहा है 2 दिन बाद और B आ रहा है 3 दिन पहले। 3 दिन पहले जुड़ा तो C बोलेगा कि 3 दिन तू पहले क्यों जुड़ रहा है, तू साफे मत काम में जुड़, आना था तो शुरू से आओ और नहीं तो मत आओ। बस अब देखिए B कर लिया 1 दिन में 12 काम, तो 3 दिन में 36 काम। तो 3 दिन पहले आ रहा है, इसका घटा लीजिए, और ये जुड़ रहा है 2 दिन बाद जुड़ा है तो 2 दिन के काम शुरू से करा करके इसका जोड़ लीजिए टोटल वर्क। यही हम बता रहे हैं बार बार कि आप लोग को क्या करना है,
बाद कहेगा कि जुड़ा तो शुरू से करा लेंगे, काम करके भाग जा रहा है 2 दिन 3 दिन तो घटा लेंगे, पहले जा रहा है काम से तो उसका टोटल काम करा लेंगे, भाई और कर लो, और इस पहले आ ही रहा है तो इसको भी घटा लेंगे। टोटल काम 180 हैं, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बी से 2 दिन काम करा लिया गया तो बी का 2 दिन का काम 30 है, 30 जोड़ लीजिए इसमें। सी का ए का 2 दिन का काम है 30, सॉरी, तो 30 जोड़ लिए का 2 दिन का काम। बी 3 दिन पहले आ रहा है तो 3 दिन का काम घटा लीजिए इसमें से, 3 काम, 1 दिन में 12 कर रहा है तो 3 दिन में 36, 3 घटा लीजिए। अब आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए, इसको जोड़ लीजिए, घटाइएगा तो 174 आ जाएगा। 180 है, 30 है और 36 घटाना है, जोड़ करके 210 में से घटाइएगा 36 74 आ गया। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो अब टोटल वर्क 174। अब इस काम को कौन करेगा, तो बी 3 दिन पहले आ रहा है तो बी को तो इसमें से खरीद दिया गया, भगा दिया गया कि भाई तू अइबे जन कर। ए से 2 दिन करा लिया गया काम कि शुरू से आ जा भाई तू। और सी करिए रहा है 1 दिन में कितना काम, 10 काम कर रहा है, तो ए का 1 दिन का काम 15 है और सी का 1 दिन का काम 10 है, तो दोनों का काम 1 दिन का जोड़ लीजिए ए और सी का, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप समझ गए तो समझिए कि आप समझ गए। बी को तो हटा दिया जा रहा है काम से कि भाई तू 3 दिन पहले क्यों आ रहा है, आना था तो शुरू से आ, नहीं तो काम पूरा ख़त्म करने से 1-2 दिन पहले जाता तो करा लिया जाता, लेकिन तू 3 दिन काम समाप्त होने वाला है तब आ रहा है तो हट जा, बाहर हट जा। तो ए और सी बचा, ए और सी का 1 दिन का काम 25 है, 25 से भाग दे दीजिए, तो 25 छक्का कितना होगा, 25 छक्का 150, 6 बार में। अब बचा कितना शेष, 24 बचा और बट्टे में 25, यही दिन हो जाएगा आपका। बस हो गया आपका आंसर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 6 सही, 24/25 सी ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से गर्दा उड़ा दीजिएगा, समझ गए होंगे। अब अगले पार्ट 6 के वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही है, स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद।